बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे वेब बेस्ड डेटाबेस एप्लीकेशन की असाइनमेंट नंबर 2 इंशाअल्लाह ताला। इसकी लास्ट डेट आज ही है 29। मेरी वीडियोस काफ़ी लेट अपलोड हो रही है इस असाइनमेंट के बारे में। तो इंशाल्लाह इस असाइनमेंट की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि कैसे आपने कंप्लीट अपनी असाइनमेंट तैयार करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको पेड सर्विस चाहिए असाइनमेंट की तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ड्यू डेट वाले दिन भी कर सकते हैं और ड्यू डेट के बाद भी कर सकते हैं, यानी 30 जून को भी आप ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, सर ने जो हमें कहा है कि असाइनमेंट जो हमारी फ़ाइल होनी चाहिए वो HTML के फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब ये कैसे बनानी है सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। अच्छा, सर ने हमें एक दे दिया है कि वेब हमने बनाना है, डेवलप अ वेब फॉर्म। ठीक है, वेब फॉर्म बनाएंगे फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दैट रिक्वेस्ट वेरियस डिटेल्स एज शोन इन द स्क्रीनशॉट बिलो। तो ये स्क्रीनशॉट सर ने दे दिया है हमें। ऐसा हमने एक वेब फॉर्म बनाना है जिसमें स्टूडेंट का नेम लिखना है, स्टूडेंट ने उसका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, फिर एज, फिर उसका जेंडर और फिर कोरस यहाँ से सिलेक्ट करेगा और फिर अपनी कंट्री सेलेक्ट करके रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो वो रजिस्ट्रेशन उसकी हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ जावास्क्रिप्ट में आपने ये कोड लिखना है। यू आर रिक्वायर्ड टू यूज जावास्क्रिप्ट टू वैलिडेट द इनपुट वैल्यूज, अलाउ अ सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ओनली इफ ऑल वैलिडेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाइड। तो यहाँ हमें दिया गया कि नेम जो होगा वो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर में, यानी आप नंबर्स वहाँ नहीं लिख सकते। और ईमेल वैलिड फॉर्मेट जो होता है ईमेल का वही हो। और पासवर्ड आपका जो होना चाहिए 8 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबा होना चाहिए। एज आपकी 18 से लेकर 60 तक, 18 से कम उम्र के बच्चे नहीं कर सकते। अगर यहाँ आप 17 लिखेंगे तो नहीं चलेगा हमारा कोड, ठीक है। और जेंडर हमारे पास एक जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं 3 एटलीस्ट, ठीक है। और कंट्री आप पाकिस्तान है, जो भी कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे 3 ऑप्शंस हमने देने। ये मैंने कोड यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके लिए स्टूडेंट जो आपको चीज़ चाहिए वो VS कोड है, ठीक है। हम चलेंगे VS कोड ओपन करेंगे। वैसे आप नोट पैड पर भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड करूँगा मैं VS कोड आपको, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की तरफ हमें जाना चाहिए। अच्छा जी, अब एक हम यहाँ PHP फाइल बना लेंगे। अच्छा जी, हम इसको काट देते हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट की हमसे असाइनमेंट बनवानी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, न्यू फाइल, 1 मिनट, हम ओपन फोल्डर करेंगे। पहले फ़ोल्डर बनाना पड़ता है इसमें। चले हम यहाँ से एक क्यूज़ का है ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। फ़ोल्डर ओपन, कोई भी आप अपने नेम से डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बना लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ अब हम यहाँ इस तरह से एक न्यू फाइल बनाएंगे और यहाँ स्टूडेंट आईडी लिखेंगे अपने BC 21 3 4 5 6 8 9 और डॉट क्या लिखना है आपने, एक मिनट, सॉरी, BC स्टूडेंट आईडी कोई भी आप लगा लें यहाँ, ये आपकी स्टूडेंट आईडी है। और डॉट HTML, हमने HTML की फ़ाइल सबमिट करवानी है, ठीक है। ये ले HTML हो गया। अब यहाँ कोड आपने कहाँ से लिखना है, ये मैंने कोड लिख दिया है आपकी इसे सॉल्यूशन फाइल में। मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। ये लें, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ये काफ़ी लंबा कोड है वैसे, तो लिखने में आपको थोड़ा सा वक्त भी इसमें लग सकता है। रिकमेंड करूँगा खुद लिखें, वरना आप AI टूल से भी लिखवा सकते हैं, लेकिन उसमें पक्का नहीं होता कि सही है कि नहीं है, ठीक है। आउटपुट आपकी कैसी आती है, जो सर ने रिक्वायरमेंट्स दी हैं वो आपने मीट की हैं या नहीं की। अच्छा, ये हमने कोड लिख दिया है। इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। कैपिटल S प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास सेव हो गया। अच्छा, अब हम चलेंगे फ़ोल्डर्स में जहाँ हमने इसको सेव किया है, क्यूज़िस। आप कोई भी अपना फ़ोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। ये मैं जो भी स्टूडेंट्स की क्यूज़ करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि ये क्यूज़ है, तो हम ऐसी इमेजेस भी बनाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को बाद में भी आसानी हो। जो हमसे क्यूज़ करवाते हैं पेड में, तो उनको इस तरह से बनाकर दे देते हैं कि जो हमने आपके पेड में क्यूज़ किए हैं उनके ये वाले क्वेश्चंस आए थे और ये इस तरह से, ठीक है। समझने में भी आसानी, मिड और फाइनल टर्म की भी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाती है। अच्छा, ये हमारे वो है कोड की फ़ाइल, ठीक है। BC 54 लिख दिया, वैसे आपका BC 2 से स्टार्ट होगा। ये लेंगे, हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ स्टूडेंट नेम आप कोई भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल फातिया, ठीक है जी। ये लें, मैंने ये दे दिया। ईमेल एड्रेस आप दे दें, यहाँ कोई भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल FBVN@gmail.com, ठीक है।
ये हमने दे दिया। और पासवर्ड आपको कहा था गया था कि 8 कैरेक्टर्स के देने हैं, मैं 8 से ज़्यादा ही दे देता हूँ। एज हम यहाँ पहले शुरू में देते हैं 16 या 15 दे देते हैं, देखेंगे चेक करेंगे हमारा कोड सही है कि नहीं है, ठीक है। और 3 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, मैं 3-4 करता हूँ ताकि मुझे पता चले मेरा कोड सही है कि नहीं। कंट्री हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, और लो ये रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ये लें, अब ये एरर आया, एज हमारी कितनी होनी चाहिए 18। इसका मतलब जो हमने कोड लिखा वो सही है। ये लें जी 18 की है, तो यहाँ फ़ौरन लिखा आ गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। अब जीमेल की जगह पे मैं यहाँ डाल देता हूँ ऐसे नंबर्स, आप देखते हैं क्या कहता है। ये लें इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, यानी हमारा कोड हर जाविये से बिल्कुल सही लिखा गया और फार्म हमारा सही बन गया, ठीक है। अच्छा, ये अब अपने कोड लिखना है स्टूडेंट, तो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ छोटा और आपके लिए कोड को कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा। तो ये 250 लाइन का है, हम 20-20, 25-25 लाइन करके मैं आपको लिखवा देता हूँ। स्टूडेंट्स आप लिखवा तो वहाँ से भी सकते हैं, लेकिन फिर उसमें मिस्टेक्स आती हैं और फिर वो अच्छा नहीं लगता। एक थोड़ा सा मैं इसको बड़ा इसका साइज़ करना चाह रहा था, आपको आ जाए समझ। चलें इसी पे इक्तफ़ा करते हैं। आपने ये यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करना है और ये लाइन नंबर 27 तक कोड को लिख लें। सेम टू सेम कोड लिखना है, कोई मिस्टेक आपने इसमें नहीं करनी, ठीक है। मेरी वीडियो एचडी होती है, आपको इंशाल्लाह अच्छा ही रिज़ल्ट उसके अंदर मिल रहा होगा, ठीक है। अब आपने कोड 26 लाइन तक वीडियो पॉज़ करके सेम टू सेम लिख लेना। नेक्स्ट आप लिखेंगे कोड नंबर लाइन नंबर 27 से लेकर 48 तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक 41 लाइन तक इसको लिख लिया होगा, 26-7 से 41 तक, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कोड को, हम 41 लाइन से लेकर आपने कोड 41 लाइन से यहाँ से स्टार्ट करना है और जनाब 64 तक लिख लेना। वीडियो को पॉज करके आप इस कोड को लिख लें, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ ये द मर्सीफुल एकेडमी है जहाँ अभी देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। हम एलएमएस मैनेजमेंट की भी सर्विस दे सकते हैं आपको। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स हमसे बनवानी हो, क्यूज़ करवाने हो, जीटीपीज़ बनवानी हो, तो हम सारा आपका ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए हमारे पास नर्सरी से ग्रेजुएशन तक टीचर्स मौजूद हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी क्लास की ट्यूशन पढ़नी हो या सेशंस लेने हो फाइनल टर्म की तैयारी के लिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज देखें हम CS406 को तो पढ़ लेते हैं और कोडिंग प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं, लेकिन कुरान जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए ज़रिए हिदायत बनाया है उसको नहीं पढ़ते, उसको नहीं सीखते। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं उन्होंने पढ़ा ही नहीं कुरान। तो कुरान पढ़ने के लिए आप हमसे ऑनलाइन टीचर्स हमारे पास मौजूद हैं, बहुत ही मुनासिब उनके हदिया होता है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो आपको क्लासेस देंगे। और अगर आप बेसिक दीन की एजुकेशन सीखना चाहते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कितने ऐसे नौजवान हैं और कितने नौजवान हमारे तो लड़कों से बातें होती हैं तो उनको गुस्ल के फ़राइज़ भी नहीं पता होते। तो हमारी जो बहनें हैं उनको क्या पता होगा, फिर उनको किसने बताना है, मर्दों ने बताना है। तो अगर आपको बेसिक दीन की एजुकेशन सीखनी है तो उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। करियर गाइडेंस चाहिए हो या ऑनलाइन स्किल्स आपको सीखने हो कोई भी, तो आप हमसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प होगी। अदर स्पोर्ट कोई भी आपको करियर गाइडेंस चाहिए हो या हम जितनी भी आपको चीज़ों के बारे में गाइडेंस चाहिए इंशाल्लाह सारी आपको गाइड करेंगे। स्कॉलरशिप्स हैं, बाहर जाने के लिए वीज़ा वगैरह हेल्प कर सकते हैं हम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको द मर्सीफुल एकेडमी पर एक ही प्लेटफॉर्म में ये मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कोड आपने स्टूडेंट लिखना है, यहाँ तक आपने कोड लिख लिया होगा 64 लाइन तक। नेक्स्ट नेम वैलिडेशन हमारी स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ देखें लाइन नंबर 65 से आप कोड लिखना स्टार्ट करेंगे और आपने कोड लिखना है जनाब 85 तक, यानी ईमेल वैलिडेशन और नेम वैलिडेशन। अब नेम वैलिडेशन में जो सर ने हमें कहा था कि नेम आपका कैरेक्टर्स में होना चाहिए, पैटर्न ये मैंने यहाँ लिख दी है और इसमें नंबर्स वगैरह अगर आप लिखेंगे तो नंबर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख लें और फिर पासवर्ड की वैलिडेशन हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, कोड समझाने का इतना वक्त तो नहीं है कि मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊँ, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पासवर्ड वैलिडेशन हमारे पास है, ये देखें। और फिर एज वैलिडेशन है कि नंबर में ही एज होने चाहिए,
लिखी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कैरेक्टर्स में आप लिखते हैं। 18 से 60 तक की होनी चाहिए एज आपकी। और यहाँ तक आपने उम्मीद करता हूँ 106 लाइन तक कोड लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम लिखते हैं जनाब कोड 108 लाइन से 131 तक, ठीक है। इसको आप वीडियो को पास करके लिख लें, कोई भी आपने मिस्टेक नहीं करनी। अब नेक्स्ट हमारे पास वो हेडिंग थी और ये बॉडी स्टार्ट हो चुकी है 133 लाइन से। अब 158 तक आप इसको वीडियो पास करके लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास है 158 लाइन से 180 लाइन तक आप इतना कोड वीडियो को पास करके लिख लें। अगर खुद नहीं स्टूडेंट्स आप लिखेंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, एग्ज़ाम में आपको कोड लिखना पड़ेगा, तो फिर कहाँ से लिखेंगे। एआई टूल्स यूज़ करेंगे, कुछ भी वहाँ नहीं चलता। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप खुद कोड लिखें, समझें, ठीक है। ये वाइब कोडिंग की तरफ अभी से ना जाएं, अभी आपकी पढ़ रहे हैं आप, तो बेसिक्स अपने बनाएं, ठीक है। पता तो हो कैसे ब्रेक्स डालते हैं, कैसे कुछ करते हैं। नेक्स्ट ये लाइन हमारी यहाँ 178 से लेकर 200 तक आप इसको लिख लें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अच्छा, कुछ इसमें है इस तरफ जा रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ये ठीक है, लेबल ही है सिर्फ। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 200 लाइन से 217 लाइन तक आप कोड लिख लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने ये सब लिख लिया होगा। अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाह खैर। और पेड में असाइनमेंट बनवानी हो तो व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता भी करें। अस्सलाम वालेकुम।